आप देख रहे होंगे कि हर रोज कहीं ना कहीं पर धरना हो रहा है, लेकिन इस सरकार पर कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रोड पर सड़क पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, मर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि क्यों नहीं न्यायालय का दरवाजा ठकठकाया जाए। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उचित निर्णय और वहाँ से जो निर्णय आएगा वो परफेक्ट होगा। डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है ना, वो 5 साल में चुनाव करवाना हर संवैधानिक जो तंत्र है, जो इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो सारे का अपना अपना दायित्व निर्धारित किया गया है। इसका फेलियर मतलब कि तानाशाही की बात आ जाए, वो लोकतंत्र रहा नहीं। गरीब हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको राशन कार्ड चाहिए, उनको वृद्धा पेंशन चाहिए, उनके घर के पास लाइट चाहिए, उनको रोड चाहिए, सड़क चाहिए, उनके नाली को सफाई होनी चाहिए। आखिर कौन सुनेगा? क्या बॉडीगार्ड रखने वाले विधायक जी सुनेंगे या सांसद जी, जिनके गेट पर जाइए तो पहरेदार खड़ा रहता है? मेरा गरीब आदमी वहाँ तक जा पाएगा? कथपपी नहीं, खुल करके रोड के किनारे, सड़क के किनारे अपना ऑफिस खोल करके पार्षद लोग, जनप्रतिनिधि बैठे रहते हैं और उसको बोलते हैं का दादी का हालचाल हो, कहाँ के तोरा कम्बल चाहिए का। ये गली मोहल्ले की सरकार है। भाई लोग पूर्व पार्षदों ने कहा कि एकदम जरूरतमंद हम लोग के पास आते हैं हमारे वार्ड में, चाहे कि पूरे रांची क्षेत्र में। अभी भाई जी ने कहा जाड़ा का दिन है, कहीं अलाव जल रहा है? अलाव फाइल में जल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था सुरेश महाजन केस में। अब उसके बाद में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने स्पेसिफिक डायरेक्शन पास किया है, कंसीडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। अब इसके बाद में भी अगर जो सरकार नहीं चाहेगी तो निश्चित रूप से सरकार के जो पदाधिकारी हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से अवमानना याचिका फेस करना होगा। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट में हम लोग आग्रह करेंगे माननीय उच्च न्यायालय से कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाया जाए, अगर जो वो समय पे निर्वाचन करने में सफल नहीं होते हैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार। जरूरी नहीं कि सरकार के नियमों का या उनकी नीतियों का या उनके फैसलों का विरोध सड़क पे बैठकर किया जाए। आप संवैधानिक तौर पे कोर्ट के माध्यम से भी उनके फैसलों का, उनकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। आपको पता है कि नगर निगम के जो चुनाव हैं वो पिछले साल से, या हम कह लें कि साल 1.5 साल से अभी पेंडिंग चल रहे हैं। पिछले साल अप्रैल के महीने में ही इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। उसके बावजूद सरकार नगर निगम के चुनाव को लेकर बहुत उदासीन है और बार बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव होंगे। नवंबर में भी ये नोटिफिकेशन आया था कि बहुत जल्द चुनाव होंगे, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर या चुनाव टलता गया, लेकिन आखिरकार एक आदिवासी पार्षद ने इस अहमियत को समझा, अपने पद की अहमियत को समझा, चुनाव की अहमियत को समझा और इस फैसले के विरोध में कोर्ट तक गए और अंततः पिछले गुरुवार को हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है, जिसके तहत आने वाले 3 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार को और चुनाव आयोग को नोटिफिकेशन निकालना है और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। फिलहाल जिस आदिवासी वार्ड पार्षद की हम बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 19 की पार्षद रही हैं रोशनी खलखो जी हमारे साथ हैं। बाकी और पार्षद भी हैं जो इनके साथ ताल से ताल मिलाकर रहे और कोर्ट के फैसलों को यहाँ तक आने में मदद किए हैं। और जो हमारे अधिवक्ता है विनोद सिंह जी, वो भी हमारे साथ हैं। इन मामलों पे सारे लोगों से बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो हम बधाई देंगे आपको कि एक महिला होकर आपने सरकार के फैसलों को चुनौती दी और कोर्ट तक लेके गए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो उच्च न्यायालय को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जब कोई सुनने वाला नहीं था तो सिर्फ एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा था न्यायालय का, और उससे हमें इंसाफ मिला है, वहाँ से जो न्याय मिला है उससे हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट है। इसके लिए हम लोग तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देते हैं। मैडम, कई बार लोग ये कहते हैं कि हमें सरकार की नीतियाँ पसंद नहीं है, हम रोड पर बैठेंगे, मुर्दाबाद जिंदाबाद जो कहना है कहेंगे, कोर्ट का जो समय लगता है उससे बचेंगे तो हमें जल्दी फैसला मिलेगा, लेकिन संवैधानिक रास्ता आपने अपनाया है, क्या कहिएगा? निश्चित ही हम लोगों ने भी कई बार सोचा इस पर, बहुत सारे हम लोग बैठकर पार्षदों ने विचार किया कि कैसे होगा, क्या करना है। फिर हम लोग धरना में भी बैठे, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा। आप देख रहे होंगे कि हर रोज़ कहीं ना कहीं पर धरना हो रहा है, लेकिन इस सरकार
पर कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रोड पर सड़क पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, मर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि क्यों नहीं न्यायालय का दरवाज़ा ठकठकाया जाए। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उचित निर्णय और वहाँ से जो निर्णय आएगा वो परफेक्ट होगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी अपने आप को क्या बताते हैं आप? मैं पार्षद हूँ या मैं पार्षद थी? क्योंकि कई बार हम पूर्व पार्षदों से बातचीत किए हैं तो कई बार वो गुस्सा हो जाते हैं कि पूर्व क्यों बोल रहे हैं, अभी तो चुनाव आया ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग अपने आप को पूर्व कभी नहीं माना। इसलिए नहीं माना क्योंकि हम लोग थे और अगर नहीं भी हैं तो हम ही लोग जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक नया जनप्रतिनिधि कोई चुन के नहीं आया है। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को निवर्तमान पार्षद कहना ज़्यादा उचित होगा। बिल्कुल। वार्ड नंबर 26 के पार्षद भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, संतुष्ट हैं कोर्ट के फैसले से? निश्चित रूप से देखिए, ये जनहित का मुद्दा है। झारखंड राज्य में आपको विदित होगा कि कुल जनसंख्या का लगभग 40% लोग शहर में निवास करते हैं और 40% लोग शहर में निवास करते हैं। ऐसे में उनकी जनप्रतिनिधि नहीं रहना, यानी कि उनका जो अधिकार है 40% लोगों को, उसको दरकिनार करना। ऐसा नहीं है कि 1 साल या 6 महीना कार्यकाल समाप्त हुआ है। आप लोगों को विदित हो कि 2020 में ही हमारे आर्थिक राजधानी के रूप में धनबाद का, हमारे पर्यटक का राजधानी के रूप में देवघर का, बोकारो का, इनका लेकर के 14 ULB का कार्यकाल समाप्त हो गया है। लेकिन ये झारखंड की सरकार जो है चिंता विहीन, समस्या का समाधान करने का चिंता नहीं है। 2020 से ही पेंडिंग चल रहा है। आखिरकार 4 सालों में उन्होंने किसी प्रकार का फैसला नहीं किया कि आखिर शहरी जो जनता है उसका होगा क्या। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि रांची ये राजधानी जरूर प्रतीत होता है, लेकिन आप लोग के समक्ष ये स्पष्ट करें कि रांची के अंदर स्लम बस्ती लगभग 256 चिन्हित स्लम बस्ती है। यानी कि रांची शहर के अंदर में गांव बसता है। उस गांव के जो 256 गांव है हमारे अगल बगल में, उसका क्या होगा? उसमें गरीब हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको राशन कार्ड चाहिए, उनको वृद्धा पेंशन चाहिए, उनके घर के पास लाइट चाहिए, उनको रोड चाहिए, सड़क चाहिए, उनके नाली को सफाई होनी चाहिए। आखिर कौन सुनेगा? क्या बॉडीगार्ड रखने वाले विधायक जी सुनेंगे या सांसद जी, जिनके गेट पर जाइए तो पहरेदार खड़ा रहता है? मेरा गरीब आदमी वहाँ तक जा पाएगा? कथपपी नहीं। खुल करके रोड के किनारे, सड़क के किनारे अपना ऑफिस खोल करके पार्षद लोग, जनप्रतिनिधि बैठे रहते हैं और उसको बोलते हैं, का दादी का हालचाल हो, कहाँ के तोरा कम्बल चाहिए का? अभी करकराते हुए सर्दी हुआ, आखिर सरकार किसको कम्बल दिया उसे हम पूछना चाहेंगे। जब जनप्रतिनिधि रहते हैं, अगर 100 कम्बल देता है तो 10 गांव को अलग अलग स्लम बस्ती से 10-10 तो हम अपने लोगों को बुलाते हैं, बोले देखो जो गरीबों में गरीब है उसके पास उसका नाम लिख के आओ, कम्बल वितरण करना है। इस तरह से चिन्हित करके हम लोग गरीब है, विधवा है, बेसहारा है, विकलांग है, उसको देने का कार्य करते हैं। लेकिन सरकार को इस तरह के जो लोग हैं, जो बेसहारा हैं, गरीब हैं, जो बोल नहीं सकते, जो लड़ नहीं सकते, जिनको खाने का दिक्कत है, जिनको कहीं जाने का दिक्कत है, जो पानी का दिक्कत में है, ऐसा आदमी का सरकार ये नहीं है। ये दलालों का सरकार है। यहाँ लोग जो दलाली में रखते हैं आगे, उसको वो आगे दिन रात आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते होंगे किसी क्या हो रहा है अभी, स्थिति परिस्थिति झारखंड में क्या है। अंत में हम लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा है। अब माननीय न्यायालय ने इस गरीबों का दर्द को समझा है, अब फैसला दिया है कि नहीं, इनको 3 सप्ताह में आखिरकार चुनाव के लिए घोषणा करना पड़ेगा। और ये माननीय न्यायालय कोई ऐसे ही अपना फैसला नहीं दिया है। वहाँ पर राज्य सरकार का अधिवक्ता, उनके द्वारा सहयोग करने का, जो चुनाव आयोग के अधिवक्ता जिनके द्वारा चुनाव की घोषणा करने का, उनके कमिटमेंट के बाद ही माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है। तो ये मुझे पूरा विश्वास है राज्य सरकार सकारात्मक रुख अपनाते हुए यह फैसला लेगी कि चुनाव करवाया जाए, जिससे गरीबों का जो हक है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का तहत आवास मिलना चाहिए, जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए, जिनके घर में पानी पहुंचनी चाहिए, वह पहुंचाने का कार्य हमारे 53 पार्षद हम लोग मिलजुल के करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जीत की खुशी है।
और एक पार्षद हमारे साथ हैं, परिचय हम इन्हीं से जानेंगे। सर, वार्ड क्या है आपका और नाम? विनोद कुमार सिंह, वार्ड नंबर 34। सर, एक बात बताइए कि पंचायत चुनाव जब हुए वहाँ भी साल 1.5 साल की अटकलें आई, देरी हुई, अभी भी लगभग 1 साल होने को है। सरकार की क्या मंशा समझ रहे हैं? विकास नहीं चाहती है क्या सर, गाँवों की भी और शहरों की भी? ये सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय को हम धन्यवाद देंगे। आपने कहा 1.5 साल 2 साल पंचायत चुनाव को भी लोग लटकाए और ट्रिपल ट्रायल के नाम पर रोके रखा, फिर विदाउट ट्रिपल टेस्ट का चुनाव वहाँ हुआ, तो यहाँ शहरी क्षेत्र में क्यों नहीं? क्या यहाँ की जनता, शहरी क्षेत्र की जनता जो 20 लाख आबादी रांची नगर निगम के अंदर रहती है, इसकी ज़रूरत कौन सुनेगा? यही शहरी सरकार, गली मोहल्लों की सरकार, इनकी नीयत सही नहीं है। इन्होंने हमारा निकाय का चुनाव लटकाया तो मजबूरी बस हम पार्षदों को जा कर के उच्च न्यायालय का दरवाज़ा, हमारे माननीय वकील अधिवक्ता विनोद जी के द्वारा हम लोगों ने उच्च न्यायालय में चैलेंज किया सरकार को, और हम लोग जीते हैं। और ये गली मोहल्ले की सरकार है। भाई लोग, पूर्व पार्षदों ने कहा कि एकदम ज़रूरतमंद हम लोग के पास आते हैं। हमारे वार्ड में, चाहे कि पूरे रांची क्षेत्र में, अभी भाई जी ने कहा जाड़ा का दिन है, कहीं अलाव जल रहा है? अलाव फाइल में जल रहा है। ये सरकार फाइल में काम कर रही है। पिछला 3 साल से पार्षद का काम सरकार कैसे कर रही है? लूटने के लिए। सरकार आपके द्वार, कोई काम नहीं हो रहा। इस बार कंबल का वितरण भी उसी के माध्यम से हुआ। मैंने जरूरतमंद को मिला ही नहीं, बस मैंने 10 को बांट दिया गया और दिखाया गया कि 100 बटा है, 90 कंबल गया कहाँ? जब पार्षद हैं हम लोग, और हम लोग के दरवाजे आता था तो 100 हम लोग को निगम और सरकार देती थी, तो हम लोग 100 को घर से लगा के बांटते थे, क्योंकि ज़रूरतमंद आते थे। तो हम लोग इतना ध्यान रखते थे, तब जाकर के शहर की सरकार चलती थी। आज आप देखिए, कूड़ा पड़ा हुआ है। क्या इस संविधानिक व्यवस्था में ऐसा है क्या कि अफसर निगम चलाएंगे? तो ये सरकार अपना मनमानी कर रही है, हिटलर शाही कर रही है। किसके प्रति? हम लोगों के प्रति नहीं। हम तो आज चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है जीते, हो सकता है हारे, लेकिन तकलीफ में तो जनता है। शहरी जनता को पूछने वाली ये सरकार कतई नहीं है। ये गांव में आप करा दिए विदाउट ट्रिपल टेस्ट, यहाँ कराने में आपको क्या दिक्कत है भाई? कराना चाहिए, क्योंकि ये जनहित की बात है। चलिए, अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, और इन्होंने भी अपनी बात कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट ने अपना जजमेंट भी दे दिया है। फिलहाल अधिवक्ता विनोद सिंह हमारे साथ है, बातचीत करेंगे इनसे। सर, अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये संशय है कि अब भी इतने हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी चुनाव रुकेंगे, क्योंकि सब जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके वजह से लोग ये कह रहे हैं कि अटकलें अब भी आएंगी। कैसे स्पष्टीकरण करेंगे इसका? अब झारखंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग पे निर्भर करता है कि वो एक बार ऑलरेडी जो संवैधानिक प्रावधान है उसका उल्लंघन कर चुके हैं। 5 साल जब टर्म पूरा होता है उससे 6 महीना पहले इन्हें सारे स्टेप लेकर के 5 साल पे चुनाव करवा देना चाहिए। तो सरकार की मंशा तो वहीं से दिखती है कि सरकार की मंशा स्थानीय नगर निकाय का चुनाव नहीं करवाना है, स्वशासन के कंसेप्ट को झुठला देना है। अब उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था सुरेश महाजन केस में। अब उसके बाद में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने स्पेसिफिक डायरेक्शन पास किया है, कंसीडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। अब इसके बाद में भी अगर जो सरकार नहीं चाहेगी तो निश्चित रूप से सरकार के जो पदाधिकारी हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से अवमानना याचिका फेस करना होगा। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट में हम लोग आग्रह करेंगे माननीय उच्च न्यायालय से कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाया जाए, अगर जो वो समय पे निर्वाचन करने में सफल नहीं होते हैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार। अच्छा, एक बात बताइए सर, लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, विधानसभा के चुनाव सर पर हैं, इस बीच नगर निगम का चुनाव, ये जल्दबाजी होगी, क्या लगता है? आपका प्रश्न देखिए, जब नगर निगम का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया है
तो पहले नगर निगम का ही चुनाव होना चाहिए। उसके बाद में जब राज्य विधानसभा का टर्म पूरा होगा तो राज्य विधानसभा का भी समय पर ही चुनाव होना चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। उसी हिसाब से लोकसभा का कार्यकाल अगर जिस समय 5 साल पूरा होगा तो उस 5 साल से पहले उसका भी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जानी है। तो जब राज्य का चुनाव हो सकता है विधानसभा का समय पे, लोकसभा का, तो फिर स्थानीय निकाय, स्थानीय नगर निकाय की चुनाव क्यों नहीं हो सकती संविधान की मान्यता के अनुसार? सर, संविधान क्या कहता है? कार्यकाल खत्म हो जाए, साल 1.5 साल हो जाए, फिर भी सरकार इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव के लिए, कानून क्या कहता है, क्या प्रावधान है इसके लिए? ये जो डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है ना, वो 5 साल में चुनाव करवाना हर संवैधानिक जो तंत्र है, जो इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशनल में, वो सारे का अपना अपना दायित्व निर्धारित किया गया है। इसका फेल्योर मतलब कि तानाशाही की बात आ जाए, वो लोकतंत्र रहा नहीं। अभी अगर जो 5 साल का अगर जो लोकसभा चुनाव ना हो तो आखिर कौन सी व्यवस्था होगी? यहाँ पे राष्ट्रपति शासन होगा। वो लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसका वायलेशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी वही चीज है, कोई अंतर नहीं है। वहाँ पे भी वर्ड शैल है मैंडेटरी की, द इलेक्शन शैल बी हेल्ड आफ्टर 5 years। ये तीनों में वही है। जो 3 लेयर गवर्नमेंट है, यूनियन स्तर पे जो लोकसभा का चुनाव होता है, राज्य स्तर पे राज्य विधानमंडल जिसमें मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, उसी हिसाब से स्थानीय स्वशासन में ये जो स्थानीय नगर निकाय चुनाव है, ये अर्बन लोकल बॉडीज, ये भी एक जो जमीन स्तर पर जो एकदम है, ये बेसिक कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का, यहीं से डेवलप होता है। तो इसका भी 5 साल में करवाना संवैधानिक बाध्यता है और इससे कोई सरकार नहीं मुकर सकती। बिल्कुल। खैर, 3 सप्ताह का समय दिया गया है। अब देखने वाली यह बात होगी कि सरकार कितना इंटरेस्टेड है। कोई बयानबाजी वैसे कुछ हुई नहीं है। अब देखते हैं कि 3 सप्ताह के अंदर सरकार चुनाव को लेकर कितना अपना दिमाग लगा पाती है। क्या सही में उनको शहर का विकास चाहिए या नहीं चाहिए? फिलहाल जो लोग यहाँ पर हैं, इन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि एक आदिवासी पार्षद ने यह सोचा है कि इस मामले को, इस फैसले को कोर्ट तक लेके जाना है, संवैधानिक मामले पे लेके जाना है। और आज देखिए कोर्ट ने वहाँ से ऑर्डर दे दिया है कि 3 सप्ताह के अंदर आपको अधिसूचना जारी कर देनी है। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे इस मसले पे और पार्षदों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।